पिछले कई दिनों से जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में दबक कर बैठे थे। खोलो खोलो दरवाजा खोलो, परी दरवाजा खोलो, हम दोनों बारिश में भीग रहे हैं। अरे रूपा और कालू, इतनी तेज बारिश में तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमने अभी तक अपना घोंसला बनाया नहीं है, इसीलिए हम तुम्हारे यहाँ रहने के लिए आए हैं। हमें अपने घर के अंदर ले लो। नहीं रूपा, मैंने बहुत मुश्किल और कड़ी मेहनत से अपना ये घोंसला बनाया है। मैं ऐसे ही किसी को अपने घोंसले में पनाह नहीं दे सकती। जब घोंसला बनाना था तब तो तुम दोनों बड़े मजे करते हो, इधर उधर घूमते फिरते हो, और जब मुश्किल हालात झेलने की बारी आई तो बने बनाए घर में रहने के लिए आ गए। चल भाग यहाँ से। एक दो दिन रहने दोगी तो क्या जाएगा तुम्हारा? एक दो दिन की बात नहीं है रूपा, बात है आलस और काम चोरी की। इस बारिश में भीगने की सजा तुमको मिलनी ही चाहिए। तब जाकर तुम दोनों की अकल ठिकाने आएगी और तब जाकर तुम दोनों सुधरोगे। अगर तुम्हें अंदर ले लिया तो बगैर मेहनत के घोंसला भी मिलेगा और खाना पानी भी। अब चले जाओ यहाँ से, मेरे बच्चों को ठंड लग रही है। चले जाओ यहाँ से, बड़े आए। हमें घोंसले के अंदर ना लेकर तुमने ये ठीक नहीं किया परी। मैं तुम्हें देख लूंगी, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। रूपा और कालू बारिश में भीगते हुए वहाँ से चले जाते हैं। मम्मी, आपने उन दोनों को अंदर क्यों नहीं लिया? तुम आगे जिंदगी में सब समझ जाओगे बेटा। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो हमारा सिर्फ काम पड़ने पर ही इस्तेमाल करते हैं, और जब हमें उनकी जरूरत होती है तो उनके घर के दरवाजे हमारे लिए बंद होते हैं। इसीलिए यही अच्छा है कि हम उनसे दूरी बनाए रखें और सबक सिखाएं। 2-4 दिन गुजर जाते हैं। अरे मैंने जितना अनाज जमा किया था वो तो सब खत्म होने वाला है। बाकी का अनाज भी खत्म हो गया तो आगे मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? अभी तो मेरे बच्चे सो रहे हैं, लेकिन जब वो सोकर उठेंगे तब उन्हें खाने के लिए अनाज चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, बाहर जंगल में जाकर देखती हूँ, शायद मुझे कुछ अनाज या खाने को मिल जाए। बेटा चिंकू, वो चिंकू बेटा। हाँ मम्मी। मैं अनाज लाने के लिए बाहर जंगल में जा रही हूँ। तुम अपना और अपने भाई बहनों का ख्याल रखना। और हाँ, इस तेज बारिश में शिकारी पंछी शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं। जब कोई बुलाए तो दरवाजा मत खोलना। ठीक है मम्मी, पर तुम जल्दी वापस आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, ऐसे डरा नहीं करते, मेरे बहादुर और होशियार बेटे हो ना। मम्मा, जब तक तुम वापस नहीं आ जाती तब तक हम सब बहुत डरे हुए रहते हैं। और आपको तो पता ही है, जब मेरे दोस्त लड्डू की माँ खाना लाने गई थी तब वो घर लौटकर वापस नहीं आई थी। लड्डू कहता है कि हम बहुत मस्ती करते थे, इसीलिए उसकी मम्मी उनसे नाराज होकर कहीं दूर चली गई है। अरे नहीं नहीं बेटा, हे ऊपर वाले, अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि लड्डू की माँ को शिकारी पंछियों ने पकड़ लिया था। बेटा तुम घबराना मत, मैं वैसा नहीं करूंगी। मैं अनाज लेकर जल्दी वापस आऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। परी को जाने का मन नहीं कर रहा था, पर वो भी क्या करती, उसे अपने बच्चों के लिए घर तो छोड़ना ही होगा। परी चिड़िया अनाज की तलाश में जंगल की तरफ चली जाती है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे अनाज मिल जाता है। वो अनाज लेकर घर वापस आ ही रही होती है, तभी बारिश और तेज हो जाती है। बारिश के कारण परी चिड़िया के पंख गीले हो जाते हैं, जिसके कारण वो उड़ नहीं पाती। वो एक पेड़ की डाली पर आकर बैठ जाती है और बारिश कम होने का इंतजार करती है। अरे ये क्या, मेरे तो सारे पंख गीले हो गए। लगता है मैं घर सही समय पर नहीं पहुंच पाऊंगी। हे ऊपर वाले, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, आप उनका ध्यान रखना। अरे बगुला भाई, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं और ऊपर से इस बारिश के कारण जंगल से कोई इधर आता जाता भी नहीं है। कितने दिन हो गए, ना कोई पंछी खाने को मिला है ना कोई चूहा। काश आज कोई छोटा मोटा पंछी खाने को मिल जाए तो इस ठंड बारिश में मजा ही आ जाएगा। लेकिन सरदार, यहाँ बैठे बैठे थोड़ी ना कछू मिलने वाला है। हमें जंगल में जाकर खुद अपना शिकार ढूंढना होगा। इस तेज बारिश में
कोई शिकार आपके पास चलकर थोड़ी ना आएगा। कालू कौवा और रूपा उसी इलाके से गुजर रहे थे। तभी शिकारी चील उन दोनों को देख लेता है। अरे वाह 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 वाह, ऊपर वाले ने हमारी इतनी जल्दी सुन ली। क्या हुआ सरदार, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे बगुला भाई, अब हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वो देख, शिकार खुद उड़कर हमारी तरफ आ रहा है। चलो उन्हें पकड़ते हैं। शिकारी चील और बगुला मिलकर कालू और रूपा को पकड़ लेते हैं। हाय रे, मर गए आज तो। लगता है आज हम बच नहीं पाएंगे। आज शिकारी चील से बच पाना बहुत मुश्किल है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। रूपा नखरे बनाकर जमीन पर लेट जाती है। लो, खा लो हमें। हमारा काला काला मांस खा लो और काला काला खून पीकर आप दोनों को बढ़िया लगेगा। अजी देख क्या रहे हो, आप भी तैयार हो जाइए। एक बार मर ही जाते हैं। ये रोज रोज इन शिकारियों से बचकर जीने से मैं बोर हो गई हूँ। कहाँ कहाँ हम लोग भागते फिरेंगे। अरे रूपा, ये तुम क्या कर रही हो? अरे कालू जी, तुम बस देखते जाओ। मेरे पास एक तरकीब है। आप बस मेरे हाँ में हाँ मिलाइए, मैं सब संभाल लूंगी। ज्यादा देर मत करिए, नहीं तो ये दोनों हमें मार खा जाएंगे। जल्दी जमीन पर लेट जाइए। जैसा जैसा रूपा ने कहा, कालू बिल्कुल वैसे ही करता गया। वो जमीन पर लेट गया और उसके पीछे पीछे हाँ में हाँ मिलाने लगा। हाँ हाँ, लो खा लो हमें। हम दोनों अपने जान की कुर्बानी देते हैं। हम जैसे पंछियों को तुम जैसे शिकारी पक्षी इस दुनिया में जीने नहीं देंगे। हम दोनों अपने जान की कुर्बानी देते हैं। ज्यादा बोलो मत, तुम दोनों चुपचाप परे रहो। हमका बहुत भूख लगी है। हम तुमका ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, बस थोड़ा तकलीफ होगा। आखिर हमारे पेट का जो सवाल है। छी 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 छी, अरे रे रे, एक शिकारी चील होकर काले कौवों का शिकार। थू 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 थू। क्या तुम शिकारी पंछियों का इतने बुरे दिन आ गए? क्या बोली रे तेरी इतनी हिम्मत, जो तू हमारे शिकारी होने का मजाक उड़ा रही है? मैंने तो सिर्फ बोला है कि शिकारी पंछियों के कितने खराब दिन आ गए हैं, जो आपको हमारे जैसे कौवों का शिकार करना पड़ रहा है। अरे शिकार करना है तो किसी लाल मांस वाले और लाल खून वाले चिड़िया और जानवरों का करो। हमारे जैसे काले कलूटे पंछियों का क्या करोगे? अरे रूपा, क्या तुमने अभी मुझे काला कहा? अजी चुप रहिए, वरना सारा प्लान फेल हो जाएगा। मैं दिमाग से काम कर रही हूँ। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करते रहिए। सुन रे कालू, हमारा मन नहीं है कि हम तोहरा के खाई, लेकिन हमरा पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। हम दोनों को दूसरा कोई चिड़िया भी न मिलल, तभी मजबूरी में तुम दोनों के मार के पेट भरे के हैं। तका कोई नो दिक्कत नहीं। मेरा मतलब बस इतनी सी प्रॉब्लम है। मैं अभी आप लोगों की समस्या खत्म कर देती हूँ। कैसे? तुम कैसे हमारा समस्या दूर कर पाएगी? वो ऐसे कि हमारे जंगल में एक परी नाम की चिड़िया है, जिसके पास 3-3 बच्चे हैं, जिनका मांस लाल लाल है, जिन्हें खाकर आपका पेट भर जाएगा और आप मस्त हो जाओगे। पर सरदार, इसकी बात सुन के मेरे मुंह में तो पानी आ गया और भूख से पेट भी गुड़गुड़ाने लगा है। बगुला, तूने बिल्कुल सही कहा बच्चे। वो भी छोटे छोटे मुलायम मुलायम लाल लाल मांस। कितना नरम नरम मांस होगा उनका। अब तो मजा ही आ जाएगा। आप लोग बोलो तो मैं उनके घोंसले का पता बता देती हूँ। अगर आप ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलने वाला। अब हमसे भूख नहीं रोका जा रहा है, अब जल्दी बताओ। यहाँ से सीधे उड़कर पहाड़ी वाले इलाके के पास जाना। उसके सामने ही एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, जिस पर उस परी चिड़िया ने घोंसला बनाया है। पर प्लीज आप किसी को मत बताना कि हमने आपको परी चिड़िया के घोंसले का पता बताया है, वरना हमारी बेइज्जती पूरे जंगल में हो जाएगी। शिकारी चील और बगुला परी के घोंसले की तरफ चले जाते हैं। रूपा, ये तुमने क्या किया? बताना ही था तो गलत पता बता देती। याद है तुझे पिछले साल बारिश के मौसम में जब अपना घोंसला टपक रहा था, तब परी चिड़िया के घोंसले में हम दोनों रुके थे। अब बेचारी परी और उसके बच्चों का क्या होगा? अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने कहा था ना, मैं उस परी चिड़िया का बदला जरूर लूंगी।
उसने मुझे रहने के लिए अपने घर में जगह नहीं दी। अब जब परी और उसके बच्चे शिकारी पंछियों के हाथों मारे जाएंगे, तब उनका घोंसला हमारा ही तो होगा। देखा, ये हमार कितना बढ़िया आइडिया है। आपन काम आसान बनावे के खातिर मतलब? आपको कुछ नहीं समझ आएगी? हे भगवान, इनको कब समझ आएगी? बैंगन, अब चलो मेरे साथ। शिकारी चील और बगुला परी के घर पहुंच जाते हैं। शिकारी चील खिड़की के अंदर झांक कर देखता है। उसे परी चिड़िया के बच्चे अंदर खेलते हुए दिखाई देते हैं। वो चिड़िया तो सही बोल रही थी, यहाँ पर तो पूरे 3 बच्चे हैं, लेकिन इनकी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ सरदार, उसने सही बोला था। सरदार, फिर तो मजा आ गई। अब सबके दर के चटनी बना दे, वो भी आराम से, फिर खाने में मजा आ जाए। चलो फिर, देर किस बात की, इन बच्चों को पकड़ लेते हैं। शिकारी चील और बगुला परी चिड़िया के घोंसले पर हमला बोल देते हैं। वो घोंसला तोड़ने की कोशिश करने लगता है। अचानक से घोंसला जोर जोर से हिलने लगता है। सारे बच्चे बहुत डर जाते हैं। भैया, हमारा घोंसला क्यों हिल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं बारिश तेज होने के साथ साथ हवा भी तेज हो गई, जिस वजह से हमारा घोंसला हिल रहा है? अभी तक मम्मी भी नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं इस तेज तूफान की वजह से मम्मी... अरे नहीं नहीं, तुम क्या बोल रहे हो?